Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. My name is Tanveer Ali and you are watching Tanveer Ali YouTube channel. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो वो भी लाजमी देखिएगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास जो है, इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये हमारे पास टाइम है, यानी कि हाल, वो वक्त जो अभी चल रहा है प्रेजेंट का, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं कर रहे. और इनडेफिनिट ये हमारे पास काम है जो कि नॉन मैयरेबल होता है, जिसको हम मैयर नहीं कर सकते. ये नॉन मैयरेबल है कि वो स्कूल जाता है, मैं यहाँ पर कहूँ कि वो कितना स्कूल जाता है, मैयर कर सकते हैं? नहीं. वो लिखता है, कितना लिखता है, हम ये भी नहीं मैयर कर सकते. वो गाता है, कितना गाता है, तो ये भी मैयर नहीं कर सकते. ऐसे काम जिनकी पैमाइश ना की जा सके वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर. तो नॉन मैयरेबल वर्क, नॉन मैयरेबल जो काम है वो आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगर इनकी पहचान देखें तो इनके उर्दू जुमलों के आखिर में आ रहा होता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहचान इसकी आती है, आप पेन पेंसिल वगैरह जो भी आपके पास चीज़ है वो निकाल लें और साथ साथ लिखते जाएं. वो स्कूल जाता है, किरण खाना पकाती है, हम लिखते हैं, मैं पढ़ाता हूँ. तो ये पहचान है उर्दू जुमलों के आखिर में जो आती है. अब अगर इसकी बात करें फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है फर्स्ट. फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें आती है फर्स्ट. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके अंदर आएगी फर्स्ट फॉर्म. हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर जो आते हैं वो होते हैं डू डज. डू और डज. अब डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है? डू आता है आई, वी, दे और यू के साथ, और डज आता है ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ. यानी अगर अली अकेला आएगा तो उसके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर अली और किरण यानी दो नाम, दो पर्सन इकट्ठे आ जाएंगे तो फिर उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे. हमारे पास दो ऐसे टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट. दोनों के अफर्मेटिव के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ठीक है. वो आता है ही कम्स, मैं लिखता हूँ, आई राइट. तो इनमें देखें आप, इन दोनों के अंदर हमने डू डज का इस्तेमाल नहीं किया, वो नहीं आता है. ही डज नॉट कम, मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट. अब इसमें आप देखें नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे? डू डज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अफर्मेटिव के अंदर कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसके कुछ और यूजेस भी हैं डू डज के, जो आप अगर समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. एक यूज़ तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कि भाई डू डज का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर. एक और यूज़ भी है जुमले में ज़ोर देने के लिए, ठीक है. आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ, ठीक है. ये सिंपल ऐसे बोला जाएगा कि मैं ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर. तो अगर मैं कहूँ कि यार मैं ख़त लिखता हूँ, तो फिर इसके लिए क्या करूँगा? मैं डू का इस्तेमाल भी अंदर कर दूंगा. आई डू राइट अ लेटर, यार मैं ख़त लिखता हूँ, यकीन करो, ठीक है. और इसका एक और इस्तेमाल है रोकने के लिए, मना करने के लिए. डोंट डू दिस, डोंट गो देयर. तो क्या है, मना करने के लिए भी हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं. डू डज की कॉन्ट्रैक्शन जो है, डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है डोंट, और डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है डजंट, ठीक है. अब इसमें जो है एक और स्टोरी है एस और ई एस की, वो अगर आप समझ लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा. एस और ई एस ये दोनों हैं हमारे पास आते हैं ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ आएंगे. एस और यस जो हमारे पास हैं आई, वी, दे और
यू इनके साथ नहीं आएंगे। लेकिन ही शी इट के साथ भी ये केस है, ही शी इट के साथ भी अफर्मेटिव के अंदर ही आएंगे। यानी कि अगर ही शी इट के साथ हम डज लगा दें तो उसके साथ फिर हम SEIS का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी अगर ही शी इट के साथ डू डज आएगा तो SEIS नहीं लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ आ गया होगा। मज़ीद इसकी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एग्जाम्पल देखते हैं, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसका नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। अब इसका इंटरोगेटिव बना लेते हैं, डू आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ? मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। आई डू नॉट टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ? डू आई टीच यू। अच्छा, अगर इसके साथ WH लगाते हैं हम तो WH हमें पहले लगाना पड़ेगा। वाई डू आई टीच यू। अब यहां पर देखें, यहां पर मैंने SEIS का इस्तेमाल नहीं किया, आई के साथ हम टीच का इस्तेमाल ही करेंगे। ठीक है, अगर हम लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट और कोई सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो यहाँ पर फिर हमें SEIS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हो हमारे पास ही हो, ही टीच यू नहीं होगा, ही टीचस यू, वो तुम्हें पढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही के साथ डू नहीं आता, ही के साथ क्या आता है, डज। और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज ही टीच यू, और वाई के साथ कैसे बनाएंगे, WH के साथ, वाई डज ही टीच यू, वो तुम्हें क्यों पढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने एक एग्जांपल देख ली इसकी कुछ और एग्जांपल करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।